और जो हमारे गुरु हैं गौरव सर, उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का ये मंच प्रदान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब आते हैं मेरी कविता पर। तो जैसा कि आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि हमारे देश के जो नेता हैं या मीडिया कर्मी हैं, वो कैसे जो हमारे क्रांतिकारी थे उन पर भी व्यंग करने से पीछे नहीं हटते। और बात व्यंग तक ही सीमित नहीं है, कई बार उनको आतंकवादी तक कह दिया जाता है, जो कि काफी दुखद है। तो इन्हीं भावों को समेटते हुए मैं श्री हरिओम पवार जी की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और अगर पसंद आए तो ताली जरूर बजा दीजिएगा। कि मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाँव में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाँव में, आजादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाओ, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं मल्हारों वाला अंधकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। भाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेट सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। इससे बढ़कर और सन की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर हाथ नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा और कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। और ध्यान दीजिएगा, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। मेरे आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पे ठोकर मारी है। अरे सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर तुमसे की भाषा बोल गया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने के खातिर फांसी झूले सेनानी, जहां मरे आजाद पार्टी के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पलकों उनकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। जिनके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, ध्यान दीजिएगा कि जिनके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, जो इकलौता बेटा होकर आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचना आता था, आजादी का योद्धा केवल चना चबेना खाता था। अब तो नेता सड़कें पर्वत शहरों को खा जाते हैं, पुल के शिलान्यास के बदले नहरों को खा जाते हैं। लेकिन जब तक भारत की नदियों में कलकल बहता पानी है, क्रांति ज्वाल के इतिहासों में शेखर अमर कहानी है, आजादी के खातिर जो गौरव से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी की रथ से बहुत बड़ी है जी। स्वर्ण जयंती वाला जो ये मंदिर खड़ा हुआ होगा, शेखर उसकी बुनियादों के नीचे गड़ा हुआ होगा। और आखिरी पंक्तियां ध्यान दीजिएगा कि जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबा पर लेकर पलकों को झपका लेना, उनकी याद के पत्थर पर तो आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पूजा के खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में